कल मैंने कहा कि उस तल पर जाकर पता चलता है कि सकाम और निष्काम कर्म क्या होते हैं। उससे पहले पता ही नहीं चलता, मात्र व्याख्याएं बुद्धि की होती हैं। इसलिए अगर ठीक ठीक से बोला जाए तो यही बोला जा सकता है कि आध्यात्मिकता में प्रश्न कोई न करना, क्योंकि आध्यात्मिकता के सारे प्रश्न बेकार, अर्थहीन हैं। आध्यात्म प्रश्न कोई होता ही नहीं। गड़बड़ी कहाँ होती है? गड़बड़ी होती है हमारी क्षुद्र भाषा में। मैंने बहुत बार आपसे कहा है, हमारी जरूरत कुछ और है, हमारी कामना कुछ और है। इन दो शब्दों को शायद आप समझ नहीं पाए। हमारी जरूरत वो नहीं है जो हमारी कामना है। हमारी कामनाएं सदैव हमारी जरूरत से अलग होती हैं। भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर शब्द बोलते हैं, इसलिए यह श्लोक इतना गहरा जा रहा है, इतना लंबा जा रहा है। कर्म नैवाधिकारस्ते, तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। शुक्र करो कृष्ण ने यह शब्द बोल दिया, क्योंकि इतना तो बोलना जरूरी भी था। युद्ध क्षेत्र में कंपते हुए अर्जुन को कुछ तो कहना ही था। कर्म करना तेरा अधिकार है, बस अधिकार है तेरा कर्म करना। आगे फल क्या होगा? तेरा गुरु मरेगा, तेरा पितामह मरेगा, तेरे भाई मरेंगे, तेरी भाभियां विधवा हो जाएंगी, या तुझे क्या पता तू मरेगा। तुझे पता है? कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि तू अनसर्टेनिटी में उतर जा, अनिश्चितता में उतर जा और कर्म कर। परिणाम क्या होगा ना तुझे मालूम है, ना सामने खड़े वालों को मालूम है। परिणाम उसको पता है जो परिणाम देता है। दूसरा शब्द है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की कामना क्यों ना कर, क्योंकि फल की कामना तू कामना कर सकता है। असली फल उसका क्या होगा जो तूने कर्म किया वो तू नहीं जानता। यही गड़बड़ी है। वस्तुतः अगर बुद्ध इस जगह पे आके रुक जाते हैं कि शांति मिल गई तो खोज पूरी हो गई, एक हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बुद्ध अगर यहां आकर रुक जाते हैं, आगे नहीं जाते, तो एक हिसाब से ठीक कहते हैं। बुद्ध कहते हैं यहां आकर तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। मैं दुखी था, मैं कष्टों की स्थिति में था,
अपना जीवन बनाने चला था, अपना भविष्य निर्माण करने चला था। मैं कॉलेज में पढ़ने जाता था, सपने थे, कल्पनाएं थी। डॉक्टर बनूंगा, बड़ा डॉक्टर बनूंगा, सेवा करूंगा मानवता की, और गुजर बसर भी अच्छा हो जाएगा, सम्मान भी बढ़िया मिलेगा और ज्ञान भी अच्छा होगा। क्या मुझे पता था? एक दिन ऐसा वेला आएगा, सब उलट पुलट हो जाएगा। नहीं पता था। किसे पता था? उस विराट को पता है। हम समझ नहीं पाते, हम इतने अज्ञानी हैं, हम समझ नहीं पाते। शायद हम इस सृष्टि को भर आंखों से देखते नहीं। ये विराट हिमालय, ये सुमेरु, ये विशाल पृथ्वी, और जिसे हम विशाल कहते हैं, उससे अति विशाल सूरज। सूरज में सैकड़ों पृथ्वियां समा सकती हैं। चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये हवाएं, और हवा के भीतर की 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% बाकी की हवाएं। यह मिलान कितना शानदार! सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है ओजोन। ओजोन की परत हमारे ऊपर ढकी हुई है। यह व्यवस्था किसने की? कुछ लोग कह देते हैं, जब हमने एक सैब हम पर आकर रुक ही जाना है तो क्यों ना प्रकृति पर रुक जाए। बात उनकी जचती है, वैज्ञानिकों के हिसाब से जचती है। हम कहते हैं ये सब कुछ किसने बनाया? तो कहता है ये सब कुछ परमात्मा ने बनाया। तो परमात्मा को किसने बनाया? वहां आदमी फंस जाता है, क्या कहे? बड़े परमात्मा ने बनाया, तो फिर उसको किसने बनाया? प्रश्न कभी खत्म नहीं होता है। और मनुष्यता ने अल्फाबेट क्या इजाद किया? मनुष्यता ने शब्द क्या इजाद किए कि एक गलती खा बैठी मनुष्यता। गलती ये खा बैठी कि मानव ने समझ लिया कि सब समा जाएगा हमारी ही बनाई हुई लिपियों में। काश ये समा पाता। वह इतना क्षुद्र नहीं है कि तुम्हारी क्षुद्र लिपियों में समा जाए। यह बहुत विराट है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, और सभी कहते हैं, सभी संत यही बात कहते हैं। हम बोलते हैं, लेकिन बोलने के बाद हम पछताते हैं। क्यों पछताते? इसीलिए हैं कि वह तो नहीं बोला गया जिससे हम बोलना चाहते थे। इच्छा हमारी कुछ और है, बोला कुछ और जाता है। जो वेद बोलते हैं वह बकवास, और जो मैं बोलता हूं वो भी बकवास।
लिपियों से जो बोला तोला गया वह बकवास के अलावा और कुछ होता ही नहीं, क्योंकि लिपियों में वह समाता नहीं। और तुम ऐसे हो कि तुम शब्दों को पकड़कर शब्दों की फिलोसफिकल लाइन में घुस जाते हो। बागा, तुमने बाबा ऐसा कहा तो इसके हिसाब से तो ये हुआ और इसके हिसाब से फिर ये होना चाहिए। यहां हिसाब नहीं काम करते बेटा। ईश्वर की सृष्टि में हिसाब नहीं काम करते। मेरी बात मानो तो हिसाब किताब को छोड़ दो। मैं सदा से कहता हूं कि हिसाब किताब करने वाली बुद्धि को छोड़ दो। यह तुम्हें उलझाने के सिवा और कुछ न देगी। शब्द जाल में तुम उलझ जाओगे, सत्य से तुम वंचित हो जाओगे। शब्द तुम्हें और कुछ नहीं देंगे। शब्द तुम्हें अपने जाल में उलझा लेंगे और सत्य से तुम्हें वंचित कर देंगे। भला इसी में है कि तुम शब्दों को छोड़ दो, मौन हो जाओ। शब्दों ही ने तो हमारा इतना वक्त खराब कर दिया। शब्दों ही ने तो सत्य को इतना बिगाड़ तिगाड़ दिया कि आज लोग इतनी क्षुद्रता पे आ गए। ढोल पीटते हैं बाजारों में, नाचते हैं, गाते हैं, हरे रामा हरे कृष्ण। यह एक तरह का पागलपन है। इससे अगर कुछ मिलेगा तो संगीत के कारण जो पांव तुम्हारे उठेंगे, छन छनाएंगे, बस वो ही कुछ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरी तमन्नाएं धरी रह गई। बनना क्या चाहता था, लेकिन आज मैं दूसरे शब्द का विस्तार कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मां फलेषु कदाचन। उसने कुछ और करना था, मैं कुछ और करना चाहता था। मेरी जरूरत कुछ और थी और मैं मांग कुछ और रहा था। तुम भी ऐसे हो, तुम्हारी भी जरूरत कुछ और है और तुम मांग कुछ और रहे हो। तो एक शब्द आता है गुरबाणी में, बहुत बार बोला, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। उस विराट ने कृपा कर दी। कब किस पर बरस जाए कोई पता नहीं। तुम उसको उलाहना नहीं दे सकता है। मुझ पे क्यों नहीं बरसा? वह पाबंद नहीं है। तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने का वो पाबंद नहीं। ना दे जवाब, तुम क्या करोगे? तुम ज्यादा से ज्यादा मार्कस बन सकते हो। तुम कह सकते हो वह है ही नहीं। चारवाक बन सकते हो, नीत्शे बन सकते हो, स्टॉलिन बन सकते हो, मुसोलिनी बन सकते हो, हिटलर बन सकते हो, लेकिन वह तुम्हारी आज्ञा मानने का पाबंद नहीं है। मैं कुछ और चाहता था, वह कुछ और चाहता था। उसने नजर, उसने अपनी कृपा बिखेर दी मेरे पे, और वो दिन मुझे याद है। वो दिन मेरे जीवन के दुखों का आखिरी दिन था। क्यों? जब आश्चर्य की सीमा शुरू हो जाती है। अब इन शब्दों को आप अंडरलाइन कर लेना सर्कल में। जब आश्चर्य की सीमा शुरू हो जाती है
तो आनंद की सीमा भी साथ में शुरू हो जाती है। जहां आश्चर्य है वहां आनंद है, जहां आश्चर्य नहीं है वहां आनंद नहीं है। और बुद्धि हिसाब किताब करती है, आश्चर्य में नहीं उलझती। बुद्धि ये है कह के बात टाल देती है कि आज ये लगता है आश्चर्य जैसा, लेकिन कल खोज लिया जाएगा, ये कह के पिंडा छुड़ा लेती है। लेकिन आज जो आश्चर्य है, अगर तुम्हारे जीवन में आश्चर्य शुरू हो जाए, वंडर, तो तुम धन्यभागी हो, क्योंकि आश्चर्य तुम्हें रहस्य तक ले जाएगा। ये शब्द बहुत गहरे हैं, इनको बड़ी शांति से एकांत में पूर्ण विश्राम की स्थिति में बैठ के सुनोगे तो ये भीतर उतर जाएंगे। तुम समझते हो कि शायद हमारे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। प्रश्न पूछा है, विजय पाहवा। प्रभु, आपने आज के वीडियो में कहा कि विराट ही खेल रहा है, हम खिलौने हैं, वही खिलाड़ी है। इधर आपने गलत फैसले और सही फैसले की बात कही, पश्चाताप की बात कही। आपने कहा कि जो आदेश अंदर से आता है वह बाहर आकर क्रियान्वित हो जाता है। तो अगर हम खिलौने ही हैं तो इसमें हमारा हाथ होना, प्रभु ये बात समझ में आई नहीं, समझाने की कोशिश करें, कृपा करें। पल पल पर ऐसी दुविधाएं आती रहेंगी। ये पुत्र तुम्हारा पहला प्रश्न नहीं है, ऐसे हजारों हजारों प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं। बुद्धि के प्रश्न, अभी इस शब्द को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो। बुद्धि के सारे प्रश्नों के जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर किसी ने कहा हो कि मैं बुद्धि के उत्पन्न हुए सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा या दे दिए, तो कृपा करके मुझे उस महान पुरुष का नाम अवश्य बता देना। क्यों? क्योंकि मैं उसे पागलों की सूची में डाल दूं। सभी प्रश्नों का जवाब दिया ही नहीं जा सकता। मुझसे अगर सही पूछोगे तो किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा सकता। हम यदा कदा किसी भी तरह तुम्हें उस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं जहां तुम जाकर खुद अपनी आंखों से अनुभव कर लो। हम तुम्हें कुछ मानने की बात नहीं कहते, तुम क्यों मान रहे हो? मैंने कह दिया, बिल्कुल ठीक कह दिया, वह करवाता है।
और तुम करते हो। और मैंने कहा उस जंक्चर पॉइंट के ऊपर जाकर देखो, और वहां जाकर तुम्हें परमात्मा के आदेश मिलेंगे, और बाहर आकर तुम देखोगे वही कार्यान्वित हो रहे हैं। तो मैं तुमसे पूछता हूं विजय पाहवा जी, क्या तुम उस जंक्चर पॉइंट पे गए? यहीं बैठे बैठे खोपड़ी में हिसाब किताब लगाए जाते हो, और ये पूरी मानवता दुखी क्यों है? कभी तुमने समझा इस बात को? पूरी मानवता दुखी है कि तुम्हारे वाला फार्मूला ही अपना रहे हैं। संत कहते हैं मत मानो, वहां जाके देखो, क्योंकि देखने से ही तृप्ति होगी, देखने से ही सत्य परिपूर्ण विश्वसनीय हो जाएगा, देखने से ही विश्वास श्रद्धा में तब्दील होगा। मैंने तो दूसरी बात भी कही थी कि जंक्चर पॉइंट पे जब तुम जाओगे तो वहां जाकर तुम परमात्मा के आदेश आते हुए पाओगे। तो मिस्टर विजय पावा, तुम उस जंक्चर पॉइंट पे गए? तो फिर सवाल क्यों किया? खोपड़ी में बैठे बैठे तो मैं 1000 बार कह चुका हूं, किसी भी प्रश्न को निकाल देना मुख से बड़ा आसान है। अब कहने वालों ने तो बड़े आराम से कह दिया परमात्मा है ही नहीं। मार्कस ने कहा, नीत्शे ने कहा, चारवाक ने कहा, और आधी दुनिया से ज्यादा दुनिया नास्तिक है प्रत्यक्ष। और मैं सही बोलूं तो सारी दुनिया नास्तिक है अप्रत्यक्ष। कुछ इतने ज्यादा समझदार और बहादुर होते हैं कि साफ कह देते हैं कि नहीं है परमात्मा। ये बहादुर की बात है, ये भी एक साहस है। परमात्मा नहीं है ये कहना एक साहस भी है, ईमानदारी भी है। कहीं तुम शाम को सुबह को मंदिर में जाने वाले तो नहीं हो? किसी गुरु पीर दरगाह तीर्थ के ऊपर विश्वास करके जाने वालों में से तो नहीं हो? फिर तुम मूढ़ हो, क्योंकि तुमने बिना जाने सत्य कही हुई बातों का अनुपालन करना शुरू कर दिया। मैंने तो दूसरी बात भी कही थी, और मैंने इस अंदाज में दूसरी बात कही थी कि शायद तुम दूसरी बात मानकर वहां चले जाओ और तुम्हें यह प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज जो तुमने ये प्रश्न किया है, यह सिर्फ बुद्धि के ऊपर बैठे बैठे नीचे ना उतर पाने के साहस करने की वजह से यह प्रश्न ज्यों का त्यों धरा रह गया। कबीर भी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया। तुमने खोजा? बिना खोजे तुम जवाब पाना चाहते हो, और हम पहले ही बोल चुके हैं, ते खोजो। वहां जाओगे तो पाओगे परमात्मा के आदेश आते हुए। तुम वहां गए? गए तो है नहीं, पक्का पता है। क्योंकि अगर तुम चले गए होते तो कौन सा संत है जिसने कहा कि अपने भीतर जाके समाधि किसे कहते हैं? समाधि का अर्थ है जहां सब प्रश्नों का समाधान हो जाता है।
वहां सारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता, वहां सभी दुखों का भी समाधान हो जाता है। तुम शब्द समाधि ये जानते हो, ये रट लिया है तुमने, रोए रोए में तुम्हारे समाधि शब्द की आभा फैल रही है। समाधि है क्या ये तुम्हें कोई पता नहीं। प्रश्न तुम उठा सकते हो समाधि पे, लेकिन संत कहते हैं कि शब्दों की हेराफेरी करने के बजाय अगर तुम भीतर ही उतर जाके सत्य को देख ही लो अपनी नगन आंखों से, तो तुम्हारा मसला हल ना हो जाएगा। इतनी जो तुम सर झुकाई करते हो, टांट खुजलाते हो, और तुम्हें कुछ मिलता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करो, कर्मण्ये वाधिकारस्ते। कर्म तो तुमने किया नहीं। मैंने भी कल यही बोला, मैं भूलता नहीं हूं, ध्यान रखना। और सत्य को कभी बुलाया भी नहीं जा सकता। मैंने ये कहा कि जब तुम अपने भीतर उस तल पर जाओगे जंक्शन पॉइंट से थोड़ा नीचे, तो परमात्मा के आदेश तुम्हें सुनाई पड़ेंगे। तुम गए नहीं गए, मुझे पता है। तुम कुछ भी कह सकते हो कि हाँ मैं गया, नहीं गए तुम, क्योंकि बखूबी मैं जानता हूं अगर तुम गए होते तो आज ये प्रश्न न उठता। और तुम जैसे पता नहीं कितने मूर्ख वो जैसे प्रश्न कर देते हैं, भरे रहते हैं, व्हाट्सएप भरा रहता है इन प्रश्नों से, उतरते हैं नहीं तुम भीतर। बस यही कबीर बड़ा व्यंग करते हैं भीतर, तुम्हारे न उतरने के कारण। कबीर कहते हैं मैं बपोरा बूढ़न डरा, गयो किनारे बैठा। मैं बेचारा, ये व्यंग है कबीर का, तुम समझ नहीं पाए। मैं बेचारा, मैं वपूरा बूढ़न डरा, मैं कमजोर, वृद्ध, अशक्त, निर्बल, डर गया, गयो किनारे बैठ। बुद्धि के ऊपर ही बैठा रहा, वही तुमने किया। जिस बात के ऊपर व्यंग कसते हैं कबीर, उसी को तुम साक्षात किए दे रहे हो, और तुम्हारा कसूर कोई नहीं है, तुम बेकसूर हो। जिंदगियां बीतती जाएंगी, वक्त अपनी चाल से चलता जाएगा। ऐसे ही तुमने इतने जन्म बर्बाद नहीं कर दिए हैं। ये तुम खोपड़ी के ऊपर बैठे बैठे मैं बपोरा बूढ़न डरा, मैं डर गया, तुम मरने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अहंकार भली भांति जानता है अगर उस जंक्चर पॉइंट के भीतर मैं गया तो मैं तो गया। और कबीर बड़े समझदार हैं। कबीर कहते हैं जे तो प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर, शीस तली धर, घर मेरे आऊं, घर मेरे आऊं, जे तुम प्रेम मिलन की चाह।
मरना स्वीकार करना होगा। बहुत प्रवचनों में मैंने इन ही पुराने 1-2 प्रवचनों में बड़ा बोला कि देखिए, या तो इधर जाना ही ना, लेकिन ये रास्ता इतना रसीला है, इतना चुंबक की तरह खींचता है, मैग्नेट है, कि रुका भी नहीं जाता, जाने का मन भी करता है और शीश हथेली पे भी नहीं रखा जाता। तुम कोई बीच का उपाय ढूंढते हो। मैं भली भांति जानता हूं मिस्टर बेजापावा, इन्हीं गलियों से मैं खेलता खेलता गुजरता, धूल धुआं से लिबड़ा तिबड़ा मैं भी इन्हीं व्याधियों से ग्रस्त रहा हूं। इसलिए मुझे इन सभी अनुभवों का अच्छी तरह से इल्म है। मैं तुम्हारी ये बचने की कोशिशें मैंने भी की थी। इसीलिए जो मास्टर ऑफ मास्टर्स होता है वह बखूबी जानता है कि यह व्यक्ति जो तर्क दे रहा है, जो प्रश्न कर रहा है, उसका कारण क्या है। कारण तो एक ही होता है, तर्क देने के पीछे या प्रश्न पूछने के पीछे एक ही कारण होता है। तुम अपने आप को बलिदान करने में असहाय महसूस करते हो, तुम डरते हो। मृत्यु से घबराने वाले कायर लोग संतत्व को उपलब्ध नहीं हो पाते। तुम चाहते हो कि हम संतत्व को भी उपलब्ध हो जाएं और ऐसे ही बने रहें जैसे हैं, मूर्खपंथी, उल्लूपंथी। हम हमारे भ्रम को संग लेके संत हो जाएं, मुश्किल है, वर्ण असंभव है, इम्पॉसिबल। तुम ये चाहते हो कि हमारा इल्यूजन भी बचा रहे और हम संत भी हो जाएं, हम उस जंक्शन पॉइंट पे पहुंच जाएं जहां परमात्मा के आदेश आते हैं। तुम दोनों तरफ के स्वाद चाहते हो, मिलता एक तरफ का भी नहीं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तुम्हारी उलझन का ये नतीजा निकलता है, ना तुम राम की मिठास को चख पाते हो, ना तुम माया के स्वाद को चख पाते हो। ये संत तुम्हें ऐसे बहकाते हैं, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो। ये कमेंडमेंट्स तुम्हारे सिर के ऊपर थोप देते हैं, तुम्हें ये करने नहीं देते और परमात्मा तक शीश कटाने की तुम्हारी जरूरत नहीं होती। तुम बीच में फंसते हो, पेंडुलम की तरह लटके रह जाते हो। गयो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसे बहुत से प्रश्नों का मैं जवाब दे चुका हूं। शब्द नए नए हो जाते हैं, ढंग नए नए हो जाते हैं, पूछने वाले नाम बदल जाते हैं, लेकिन बात वही रहती है। तुम जो पूछना चाहते हो वो पूछा कहां गया। मैंने जो कहा वो तो तुमने पकड़ लिया, और मैंने जो कहा दूसरी बात वो तुमने पकड़े ना। मैंने ये भी तो कहा, शायद ना सुना हो, कहीं कोई पास वगैरह तो नहीं हो गया था। फिर दोबारा से वीडियो सुन लो। मैंने कहा जब तुम उस जंक्शन पॉइंट पे पहुंचोगे तो तुम्हें परमात्मा के आदेश सुनाई पड़ेंगे।
और फिर तुम इधर देखोगे परमात्मा के आदेश आते हुए, और बाहर देखोगे उनको क्रियान्वित होते हुए। वहीं कहते हैं लाओज़े कि वह जो करता है ठीक करता है और भले के लिए करता है। कृष्ण कहते हैं जो मैं करता हूं ठीक करता हूं, इसलिए तू क्यों जखाई मार रहा है संसार में, तो मेरे ही अर्पित हो जा। करना तो कुछ न कुछ पड़ेगा तुम्हें, बिना किए तो तू रह नहीं सकता। यह बिल्कुल सत्य है बात। बिना किए तू रह नहीं सकता, चाहे गलियों की खाक छानो, कहीं किसी दफ्तर में बैठ के बॉस बन जाओ, करोगे तो कुछ ना कुछ। चाहे सड़कों के चक्कर लगाओ, चाहे किसी ऑफिस का कामकाज संभालो, कुछ ना कुछ करते ही रहोगे। तो कृष्ण कहते हैं जब तुम करोगे ही तो क्यों नहीं तुम मेरे ढंग से कर लेते, मुझको समर्पित होके कर लेते। तुम जरूर ही सकाम काम करना है, तुम निष्काम काम कर लो, लेकिन निष्काम काम करना तुम्हारे बलबूते की बात नहीं है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं मिस्टर विजय पावा, तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि मरने का साहस तुम कायरों में है नहीं। कायरता की बनी बनाई मूर्ति हो। दूसरों को गोली तो मार सकते हो, लेकिन खुद अपने अहंकार को गोली नहीं मार सकते। वो बड़ा मुश्किल काम है। दूसरों को गोली मारने वाले तुम समझते हो बहादुर होते हैं? नहीं, बेहोश होते हैं। दूसरों को गोली मारने वाले बहादुर नहीं होते, बेहोश होते हैं, मूर्छित होते हैं। बेहोशी में ही दूसरे को नुकसान किया जाता है। जागृत व्यक्ति कभी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता। और यही कृष्ण कहते हैं तुम जागृत हो जाओ। निष्काम कर्म तुम कर ही तब सकोगे जब तुम उस तल पर जाओगे। और मजे की बात यह है, हम बातों बातों में तुम्हें जागरूकता की तरफ, अवेयरनेस की तरफ ले जाते हैं। तरीका है हमारा, ये हमारा बल है, हमारा ढंग है तुम्हें जागरूकता की तरफ ले जाना। परमात्मा की तरफ जैसे जैसे तुम जाओगे, अपने भीतर तुम जैसे जैसे जाओगे, रोज तुम्हारी जागृति बढ़ती जाएगी। मैंने कल क्या बोला, एकदम से तुम पूर्ण जागृत ना हो पाओगे, एकदम से तुम सीधे सीधे भीतर छलांग नहीं ले पाओगे। जैसे डूबने वाला धीरे धीरे डूबता है, ऐसे ही तुम अपने भीतर उतरोगे। इसका अर्थ क्या था? तुम अवेयर तो होगे, लेकिन एकदम से नहीं होगे। आज अवेयरनेस, कल फिर अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, परसों फिर अवेयरनेस थोड़ी सी और ज़्यादा होगी। एक दिन ये गणना बढ़ती 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 क्वांटिटेटिव सत्र के ऊपर 100% हो जाएगी। तुमने ये तो किया नहीं। मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई अपने ही दिमाग की सड़ांध से निकला हुआ प्रश्न मुझको सौंप दोगे। ये लो, इसका जवाब दे दो। इसका जवाब मैं क्या दूं? इसका जवाब कुछ होता ही नहीं। इसका जवाब तो तुमने जानना है भीतर जाके, मैंने बताना नहीं है। और मेरा बताया हुआ तुम विश्वास कर पाओगे? कितनों ने तुम्हें बताया, कितने हो के चले गए, कितने संत आए, भरी पड़ी है सामग्री शास्त्रों से। बुद्ध पुरुष हुए, आए, चले गए। कितना बोले? जैसे मैं आज बोल रहा हूं, ऐसा मैं अकेला नहीं हूं।
ऐसे हजारों हजारों लाखों लाखों आए और चले गए। और अगर तुमने उनकी बात को सुना होता तो आज तुम ऐसे भौंकते न फिरते। ये शब्द थोड़े से तीखे लगेंगे तुम्हें। तुम जो संसार में आज दुखी हुए हुए भौंकने वाला व्यक्ति ही प्रश्न किया करता है। यह प्रश्न नहीं, यह प्रश्न तुम्हारे दिमाग की सड़ांध को सूचित करता है कि कितनी सड़ी हुई खोपड़ी है तुम्हारी। कहा गया था कि तुम भीतर उतरो। सकाम और निष्काम कर्म की परिभाषा तुम्हें समझा रहा हूं, फिर समझ लो। समर्पण कैसे होगा ये बतला रहा हूं। धीरे धीरे उतरो, छोड़ो अपने आप को। जैसे डूबता है व्यक्ति नहर के भीतर, धीरे धीरे तुम भीतर जाओगे। और जितने तुम अपने भीतर जाओगे उतनी ही चेतना बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। तुमने चेतना खोई कैसे? अपनी स्वयं की चेतना से दूर हो गए, तुम बाहर निकल गए, दूर निकल गए। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना। जितनी अपनी चेतना से यानी अपने आप से तुम दूर हो जाओगे उतने तुम मूर्छित हो जाओगे। और जितने तुम मूर्छित हो जाओगे उतने तुम दुखी हो जाओगे। ये है गणना हिसाब की। और सारी धरती पर यही कुछ हुआ है, इसलिए इतना दुख है। आज धरती दुखों की कब्रगाह बन के रह गई है। यहां एक पुतिन नहीं है जो बेवजह निर्दोष व्यक्तियों को मरवा रहा है। यहां एक जेलेंस्की नहीं है, यहां एक किम जोंग जोंग नहीं है, यहां एक हिटलर नहीं है, एक मुसोलिनी और स्टालिन नहीं है। यहां भरे पड़े मूढ़ताओं से भरे हुए ये लोग धरती पर शांति ला पाएंगे, इसकी संभावना कम है। और धरती पे शांति लाने के लिए क्यों कृष्ण को आना पड़ता है? आखिर में कृष्ण ही संभालते हैं बागडोर को। रूप बदल जाते हैं, होते कृष्ण ही हैं। वो किसी भी रूप में आ जाएं, आते कृष्ण ही हैं। कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी बुद्ध बन के आते हैं, कभी कबीर नानक बन के आते हैं, कभी मीरा बन के आते हैं, आते कृष्ण। ये प्यार का पैगाम देने के लिए कृष्ण को ही आना होता है। तुम तो इतनी गंदगी फैला देते हो कालिदास की तरह। जिस टहनी पे बैठे होते हो उसके ऊपर ही आरी फेरते होते हो, काट रहे होते हो। तुम्हें पता नहीं होता कि ये टहनी टूट जाएगी, मैं भी धड़म से नीचे गिर जाऊंगा। तुम इतने मूर्छित हो। सिखाया मैंने, आज फिर सिखा देता हूं। कहते हैं कृष्ण, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हें नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन वो कुछ और कर्मों के फल मुझे देना चाहता था। वो कुछ और तरह की कृपा करना चाहता था। वो वह आनंद देना चाहता था जो शायद मैं सारी मानवता की सेवा करके भी उसका एक लेश मात्र भी ग्रहण न कर पाता है। तुलसीदास ने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग।
तूलनता है सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। उसने सत्संग के समुद्र में फेंक दिया उठा के, यानी प्यार के समुद्र में उसने नहला दिया। स्नान करो। ये कृपा उसकी क्यों है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी कृपा हुई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कृपा उसकी हुई। क्यों हुई ये मैं नहीं जानता। तुम्हारे प्रश्न तो बहुत आएंगे, हम पे क्यों नहीं हो जाते? हमने क्या बिगाड़ा? हमने क्या उसकी बुआ के बाल पाट दिए? तुम कहोगे, लेकिन मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं। मैं ये कहता हूं कि मुझ पे कृपा क्यों हुई, मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैं चाहता कुछ और बनना था। और उस विराट ने कहा कि तुम्हारी जो जरूरत है वो कुछ और है, तुम्हारी कामना कुछ और है, लो मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर देता हूं। उसने ऐसा क्यों किया, ये जवाब मुझसे कभी ना मांगना, और मैं इसका जवाब कभी दे भी नहीं पाऊंगा। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, कोई व्यक्ति भी इसका जवाब कभी नहीं दे पाएगा। नानक से पूछो, कबीर से पूछो, दादू से पूछो, पलटू से पूछो, सहजो से पूछो, पूछो मीरा से, पूछो दया से, सभी कहेगा उसकी कृपा हुई। बाबा कहेंगे गुरु प्रसाद से मिला, हमारे करने से कुछ नहीं मिला। हमने इतना कुछ नहीं किया था, हमने कुछ भी नहीं किया था, उसने इतनी कृपा की, गुरु प्रसाद। आखिर में कहते हैं गुरु प्रसाद। ये जो हमें मिला, निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपम, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, यह सब जो कुछ हमें मिला, हमारे प्रयास करके नहीं मिला, यह मिला उसकी कृपा से। और उसकी कृपा कबीर पे ही क्यों हुई, मुझ पे क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न तो बनता है, लेकिन करना मत कभी, क्योंकि कबीर तुम्हें जवाब नहीं दे पाएंगे। कबीर को खुद ही पता नहीं। कबीर कहेंगे, नानक कहेंगे गुरु प्रसाद, ये तो उसकी कृपा हुई है। उसने कृपा क्यों की या मुझे नहीं पता। कल को तुम इस बात का भी हिसाब मांगोगे। बाबा फिर ये तो बात ना बनी, क्योंकि तुम खोपड़ी, सड़ी हुई खोपड़ी से मोल तोल करने वाले लोग, तुम क्या जानो? जो शीस तली पे धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों? थ्रोटिकली बात को समझना समझाना, इन कामों को छोड़ दो। अगर कुछ पाना चाहते हो, अगर उसकी कृपा पानी चाहते हो, तो वह बरसेगा, लेकिन पहला कदम तुम्हारी तरफ से उठाना होगा। तुम्हें तैयारी दिखलानी होगी। पहला कदम तुम उठाओगे, फिर वो 100 कदम चलेगा, लेकिन तुम अगर पहला कदम नहीं उठाओगे तो फिर वो नहीं चलेगा। वह कृपा क्यों करता है? तुम थोड़ा सा कृपा को मांगो तो। कृपा मांगने का अर्थ अरदास करना नहीं, समझ लेना मेरी बातों को। थ्रोटिकल कभी अरदास करना कृपा मांगना नहीं होता, उसके राह पे चलना कृपा मांगना होता है। प्रैक्टिकली उसकी कृपा मांगो। कैसे मांगोगे? उसकी तरफ चलो, अपने भीतर उतरो। तुम तो भीतर उतरने की बजाय रोज बाहर ही बाहर ज्यादा निकलते जा रहे हो। तुम तो इतने मूड हो गए हो
कि भगवान की तरफ चलने के रास्ते को बताते हो और बताते हो कि राधे राधे करते रहो। आज फिर रगड़ दिया। अभी आज आया था कि एक बेचारा रोज रगड़ा जाता है। हंसो मत, अरे भाई रगड़ा ही जाएगा। जो गुमराह करेगा मानवता को परमात्मा के नाम पर, परमात्मा भी रगड़ेगा उसको और संत भी रगड़ेंगे उसको। वह रगड़ना बनता ही है, वह योग्य है इसके। तो तुम शब्दों से, खोपड़ी से सोच के, मोल तोल करके, इधर उधर करके हिसाब किताब मांगने की चेष्टा मत करो। जरा ऊपर झांक के देखो थोड़ा सा। अमावस्या की काली रात में थोड़ा सा आंखों को ऊपर उठा के देखना, कोई हिसाब किताब है? तुम सही सही तारों की गणना कर सकते हो। तारों को छोड़ो, तुम सही सही गैलेक्सीज की गणना कर सकते हो। कितनी हैं आकाश गंगाएं? तुम्हें यह पता है कि ब्रह्मांड कितने हैं? तुम्हें कुछ पता भी है कि बस सारी सूचनाओं को एकत्रित करके सर ही बनना चाहते हो? फिर तुम्हारी मर्जी है, कौन रोकता है तुम्हें? कोई भी तो नहीं रोकता है। तुम ही चिल्लाते हो मैं दुखी हूं, बाबा मैं दुखी हूं। रोज रोज मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, रोज फोन आते हैं, बाबा बहुत विपत्ति काल में हूं, बहुत दुखी हूं। इसके बैक में क्या है? हम उसकी बैक में तुम्हें बताना चाहते हैं क्या है। और प्रश्न पूछने वाला भी कोई सुखी नहीं लगता। मैं नहीं जानता कौन है ये, लेकिन प्रश्न पूछने वाला सुखी होता ही नहीं कभी। तुम गीता से क्या समझे? गीता तुम्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखा के जाती है जो तुम सीख नहीं पाते। गीता तुम्हें ये सिखाती है, जब तक अर्जुन दुखी था, ध्यान से समझना बात को, जब तक अर्जुन दुखी था तब तक प्रश्न पूछता रहा। जब अर्जुन सुखी हो गया तो उसने प्रश्न पूछना बंद कर दिया। जब अर्जुन के सारे संदेह मिट गए, ओहो पोह सारा भयंकर जो कंपाहट थी उसके शरीर के, कैसे मारूं गुरु को, कैसे मारूं भीष्म को, कैसे मारूं भाइयों को, मुझे पाप लगेगा, इससे अच्छा भाग जाऊं, वनों में तप कर लूं, जिंदगी कोई लेखे तो लगेगी। लेकिन कृष्ण पक्के खिलाड़ी हैं। जब तक पूछता रहा अर्जुन, कृष्ण बताते रहे। और कृष्ण बखूबी जानते हैं, मैं भी बखूबी जानता हूं, सारे प्रश्नों का जवाब देके तुम कोई सुखी नहीं हो जाओगे। तुम जब सुखी होगे जब तुम प्रश्न पूछना बंद कर दोगे। और सुखी तुम कब होगे? जब तुम्हारा भ्रम मिटेगा। कृष्ण ने जब अपनी शक्ति फेंक दी और उसको उस तल पर पहुंचा दिया जिसका जिक्र मैं कल कर रहा था। कृष्ण ने अर्जुन को उस तल पर पहुंचा दिया जहां जाकर अपना आईने में अपना मुखड़ा निहारा जाता है
टू नो दाई सेल्फ, वहां जाकर खड़ा कर दिया। ये देख, मिरर में देख तू कौन। ध्यान से समझना, वहां जाकर सिर्फ मिरर में तुम्हें अपना चेहरा दिखता है। पहुंचना है वहां जहां मिरर भी हट जाए और तुम अपने आप में लीन हो जाओ। यहां थोड़ा सा प्रश्न, इसको गौर से समझ लेना। जंक्चर पॉइंट पे मिरर में तुम अपना चेहरा देखते हो, तुम कैसे हो, कौन। वहां तुम्हारे संदेह मिट जाते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी आंखों से देख लोगे मैं कैसा हूं, और अर्जुन ने देख लिया मैं कौन, और अर्जुन ने ये भी देख लिया, समझ गया तत्क्षण मैं कौन हूं, तो विषम कौन है। विषम भी शरीर नहीं है जब मैं नहीं हूं, तो द्रोण भी शरीर नहीं है जब मैं नहीं। तो ये सारी फौजें, 18 अक्षौहिणी सेना भी शरीर नहीं है। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ। फिर समझाया क्यों हो, मैं तो प्रश्न पूछता ही रहा, मैं कितनी मूर्खता कर रहा था। एक एक भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण, इल्यूजन के कारण मैं कितने प्रश्न पूछे, और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब चाहे वेद दे, चाहे संत दे, चाहे ज्ञानी दे, तुम्हारा कभी भला होने को नहीं है। सिर्फ हम तुम्हें मार्ग बता सकते हैं और तुम्हारे मार्ग के कांटे हटा सकते हैं। गुरु आपके मार्ग के कांटे बुहारी लेकर एक तरफ कर देता है और तुम्हें बता देता है कि इस राजपथ पे चलो। और गुरु का ये काम बड़ा परोपकारी है। फिर भी तुम शंकाएं उठाते हो। तुम जानबूझकर उस राजपथ पर, जिस राजपथ पर कांटे हटा दिए गुरु ने, तुम जानबूझकर फिर कांटे बिछाते हो। लेकिन गुरु उन्हें भी हटा देता है। गुरु बड़ा सहनशील और गुरु बहुत ही विराट करुणावान होता है। एक बार उसने कांटे हटा दिए, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से समतल कर दी जमीन, राजपथ बना दिया। तुमने फिर उल्ट पुल्ट कर दिया। गुरु फिर उसको राजपथ बना देगा, सारे कंकड़ पत्थर फिर हटा देगा। प्रश्नों के जवाब देने का यही अर्थ होता है। लेकिन तुम जब बिल्कुल अंतर के प्रश्नों के ऊपर सवाल खड़ा करने लगो, वहां मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल आखिर में तुम कहो कि परमात्मा को किसने बनाया, और जवाब तो इसका कोई है नहीं। तुम कहोगे फिर अगर एक सैभम सत्ता को मानना ही है तो उस सैभम सत्ता को प्रकृति ही क्यों ना मान लिया जाए, परमात्मा क्यों माने। तुम्हारी मर्जी है, तुम प्रकृति को मान लो। बुद्ध ने प्रकृति को मान लिया, कह दिया ईश्वर है नहीं। दोनों में से एक को इनकार करना पड़ेगा। या तो परमात्मा है और परमात्मा ने अपने नियम, कायदे, कानून के हिसाब से प्रकृति का निर्माण कर दिया, या प्रकृति ही है, परमात्मा नहीं है। नियम, लॉज आर सफिशिएंट, नियम ही चलाते हैं। लेकिन जो बहुत महीन और सूक्ष्म बुद्धि के हैं, वो इतनी बात अवश्य खटकती है उनके भीतर। वो देखे हों चाहे न देखे हों, लेकिन बात खटकती जरूर है कि इतना कुछ ठीक है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ क्यों नहीं है, ये इतना सदा हुआ क्यों है, ये नियमों में आबद्ध क्यों है। इतनी महीन संरचना, ब्लड प्रेशर का 80-120 होना, शुगर का 100 के आसपास, फास्टिंग,
और हर चीज का बिल्कुल एक्यूरेट लेवल के ऊपर होना। अवश्य ही कोई कारीगर है। इतनी शानदार संरचना, कोई कारीगर की कारीगरी ही नजर आती है। कंप्यूटर तो है ठीक, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर कोई ऑपरेटर भी होगा, अन्यथा इतनी सूक्ष्मता से यह सब कुछ नहीं हो सकता था। उसकी सूक्ष्मता को देखते हुए व्यक्ति कहीं कहीं ये शंका उत्पन्न होती है कि इसको बनाने वाला कोई है। उसे ही मैं आश्चर्य कहता हूं। जहां तुम्हें आश्चर्य लगने लगे नियमों से परे, तो समझो वह आश्चर्य तुम्हें परमात्मा की दिशा की ओर अग्रसर कर रहा है। लेकिन तुम तो अभी आश्चर्य में आए नहीं, तुम आश्चर्य से दूर दूर ही रहना चाहते हो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मां फलेषु कदाचन, यह आश्चर्य है। तुम तो ये समझोगे कि मेरे हिसाब से मुझे ये फल मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हारे हिसाब कहां चलते हैं। अब ये कल ही मेरे पास व्यक्ति आ गया, मुझे कहता बाबा मैं बीमार हूं, मेरे दर्द है, और सब कुछ करवा दिया, सभी मशीनों ने सारे रिजल्ट दे दिए ओके, सारी रिपोर्ट ओके। फिर अगर सारी रिपोर्ट ओके है और बड़ी बड़ी मशीनों में, खुद डॉक्टर है वो, बड़ी बड़ी मशीनों में उसने इलाज करवाए, उसने निरीक्षण करवाए, उसने असेस करना चाहा, डायग्नोज करना चाहा कि ये है क्या, दर्द होता क्यों है, लेकिन कोई कारण ना मिला। मेरा शिष्य था, मुझे कहने लगा बाबा ये फिर अब क्या है। हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, तो ये दर्द के पीछे कारण क्यों नहीं निकला। प्रश्न बड़ा जायज था। दर्द है तो अवश्य ही कोई कारण होगा, कोई स्वेलिंग होगी, कोई और कारण होगा कि टिश्यू का टूट फूट होगा, कुछ तो होगा ना, कोई घटा बढ़ा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। वो खुद डॉक्टर है। मैंने कहा जब तुम यहां आ ही गए हो, तो अब अगर कुछ भी तुम्हें यहां नहीं मिल रहा, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई तुम्हारी मशीन नहीं बताती कि ये तकलीफ है, ये घटा बढ़ा हुआ है, सब ओके है, तो यहां तुम्हारे कर्मों का प्रभाव है। जहां कोई कारण ना मिले फिर भी तुम्हें तकलीफ हो, तो वहां समझ लेना तुम्हारे अपने ही पुरातन कर्म प्रारब्ध, उनका फल तुम्हें मिल रहा है। कोई कारण नहीं है, लेकिन पुरातन कर्म तुम कुछ भी करने से, दवा लेने से, एनाल्जेसिक लेने से, इंजेक्शन लगाने से नहीं ठीक हो रहे, दर्द फिर उठ जाता है, फिर तुम दवा ले लेते हो, फिर तुम ट्रेमाडोल ले लेते हो, फिर तुम बड़े से बड़ा एनेस्थीसिया ले लेते हो, लेकिन एनेस्थीसिया का जैसे ही असर उतरा फिर दर्द होने लगा। अब ये क्या कारण है बाबा। जहां कोई कारण तुम्हें ना मिले साइंटिफिक रूप से, वहां एक ही कारण बचता है, वो कारण बचता है सिर्फ तुम्हारा प्रारब्ध। अब तुम्हारे प्रारब्ध भुगताए जा रहे हैं। अगर कोई मरीज किसी भी दवा से ठीक नहीं होता और कोई कारण भी नहीं मिल रहा, तुमने सारे इलाज करा लिए, सभी मशीनों में तुम एमआरआई में घुस गए, सीटी स्कैन करा लिया, एक्सरे करा लिया, वो करा लिया, ये करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन कुछ नहीं, डायग्नोज हुआ ही नहीं कि बीमारी क्या है, लेकिन तकलीफ है।
तो वहां क्या कहते हैं, संत जानते हैं कि तकलीफ क्यों है। तुम्हारे प्रारब्ध कर्म भुगताए जा रहे हैं और उनका तुम्हें पता नहीं चलता, क्योंकि डॉक्टरों की मशीनों में तो बहुत कुछ नहीं आता। कहाँ कुंडलनी आती है, कहाँ ये सारे चक्र आते हैं, कहाँ सहस्त्रार आता है, कहाँ ब्रह्मरंध्र आता है? नहीं आता। और सही पूछो तो तुम्हारी मशीनों में तो बहुत कुछ नहीं आता। तुम बहुत कुछ बता सकते हो, दिखा नहीं सकते। तुम कहते हो दर्द हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तुम्हें काम का आवेग उठ रहा है, तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें कष्ट हो रहा है, खुशी हो रही है, इनमें से कोई भी मुझे बता दो कि ये रहा दुख, ये रहा क्रोध, ये रहा वैराग्य, ये रही तकलीफ। ये दिखाने वाले नहीं है। ना तुम खुशी दिखा सकते हो, ना तुम गमी दिखा सकते हो निकाल के कि ये थी गमी जो मुझे तंग करती थी। पथरी निकल जाए तो दिखा सकते हो, ये पथरी थी जो मुझे तंग कर रही थी। लेकिन प्रारब्ध के कर्म तुम नहीं दिखा सकते कि ये प्रारब्ध के ये कर्म थे जो मुझे तंग कर रहे थे। हर चीज का कारण तुम नहीं जान सकोगे। अब तुम पूछ लेते हो परमात्मा कबीर पे ही मेहरबान क्यों होता है, परमात्मा नानक पे ही मेहरबान क्यों होता है? ये तुम्हारा प्रश्न गलत है, क्योंकि जैसे नानक कहते हैं वैसे तुम करो और तुम देखो वो तुम पे मेहरबान होता है कि नहीं होता। नानक कहते हैं उसकी मर्जी पे छोड़ दो। जो तुध पावे सोई पलिकार, तेरा पाना मीठा लग है, तुम्हें तो बड़ा कड़वा लगता है उसका बाणा, और तुम कहते ये हो कि मुझको उसका बाणा मीठा लगता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार तुम निष्काम कर्म करो या तुम सकाम कर्म करो, ये तुम्हें अधिकार है। सकाम कर्म करोगे तो फल कर्म देंगे तुम्हें। अब इसको बारीकी से समझ लो। अगर कर्म तुम करोगे कर्ता बन के तो कर्म तुम्हें फल देंगे। एक्शन विल कम बैक एज एन एक्शन। और अगर तुम निष्काम कर्म करोगे, उसको करने दोगे, छोड़ दोगे उसके ऊपर सारी नैया की बागडोर, पतवार थमा दोगे उसके हाथों में, तो फिर तुम नहीं करोगे। तुम बजाय सवाल पूछने के ये तुमने कहा बाबा, फिर ये ठीक नहीं आ रहा, यह मगज में घुस नहीं रहा, तो मगज खपाई मत करो भाई। ये खारिश होगी, सबके होती है, लेकिन अध्यात्म में खारिश करनी नहीं होती, खारिश मिटानी होती है। फिर सुन लो मेरी बात को, हंसो मत। अध्यात्म में अगर खारिश हो ना, वो मिटाई जाती है, करनी नहीं होती खारिश। तुम खुजलाने लग जाते हो पांवले कुत्ते की तरह, ये काम नहीं करेगा, ये तो फिर खारिश फिर उठ जाएगी। खारिश को खत्म करना होता है। अध्यात्म का मतलब यह है कारण को समाप्त कर देना। कारण क्या है? तुम्हारा इल्यूजन। खुजलाना नहीं होता, वो तो फिर उठ जाएगी खारिश, क्योंकि रोग है तुम्हें। गल गया है शरीर, पाए पड़ गई है, मवाद पड़ गई है, खारिश तो उठेगी भाई। खारिश नहीं करना है, फोड़े का इलाज करना है, चीर करना है, टू डाइसेक्ट। तुम खुजलाते ही रहते हो, और ये आज तुम्हारा प्रश्न मिस्टर विजय पहाड़, ये खारिश है। कब तक करोगे?
मैं कहता हूं इसे डायसेक्ट कर लेने दो, मुझे चीर लेने दो इसे, तुम्हारी मवाद अच्छी तरह से निकाल दूंगा बीच बूझ के, और अच्छी तरह से साफ कर दूंगा आयोडीन लगा के, बीटाडीन लगा के बांध दूंगा, और एंटीबायोटिक देके इसको ठीक भी कर दूंगा। थोड़ा छोड़ो तो सही मेरे बहन, कब तक प्रश्न पूछते रहोगे? आखिर कब तक? कभी तो थकोगे। मां फलेषु कदाचन, फल मैं अपने हिसाब से दूंगा। तुम कहोगे मैंने दवा तो ले ली, एनाल्जेसिक तो ले लिया, दर्द क्यों नहीं मिटा? तुम बहुत गहराई तक नहीं जा सकते। कृष्ण जानते हैं कि दर्द नहीं मिटा, वो जो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म फलने शुरू हो गए हैं, वो फल गए हैं और गिरने शुरू हो गए हैं, उनको तुम जानते नहीं। तुम एक घर से घर बदल लिए हो, पुराने घर में तुम क्या करके आए हो तुम्हें पता नहीं, लेकिन घर सारे उसके हैं, याद रखना। तुम नहीं जानते तुम कहां से उठ के आए हो, वो जानता है तुम कहां से उठ के आए हो। इसलिए प्रश्न ही करते मत रहना, प्रश्न करना, लेकिन प्रश्न ही करते मत रहना। जो मैंने बोला उसको भी सुनो, अपने भीतर उतरो, छोड़ दो समर्पण। नीचे नीचे जैसे पानी में उतरते हो, ऐसे अपने ही भीतर उतरोगे, और एक वक्त ऐसा आएगा तुम उतरते 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 उस तल पे पहुंच जाओगे जो तुम्हारे भीतर ही एक तल है, जंक्चर पॉइंट। उससे थोड़ा सा नीचे जाओगे, देखो कितनी बारीकी से तुम्हें इशारे दे रहा हूं, तुम फिर प्रश्न खुजलाने लगते हो। अरे भाई ऐसी बात नहीं बनेगी, मैं तो बोलता रहूंगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम फिर ऐसे ऐसे करते रहोगे। मैं कहता हूं मुझे थोड़ा सा चीरा लगा लेने दो भाई, तुम चीरा नहीं लगाने देते। मेरे भी बस में नहीं है, तुम्हारी आज्ञा के बिना मैं चीरा भी तो नहीं लगा सकता। तुम अपने भीतर चले जाओ, उस पॉइंट पे जाके देखो, फिर मुझे बताओ कि मैं गया वहां और ईश्वर का वहां आदेश आया नहीं, और ईश्वर का आदेश आया लेकिन बाहर आके मैंने देखा वैसा हुआ नहीं। कहीं कुछ तो करो। थ्रोटिकल दिमाग में बैठे बैठे खुजलाते ही रहोगे। भीतर उतरो, जाके देखो, उसका आदेश सुनो, उसका आदेश सुनो, और बाहर आके देखो कब वही हो रहा है। कोई लाउजे ने को पागल कुत्ते ने काट लिया था, बाबा नानक को, कबीर को, मीरा को पागल कुत्ते ने काट लिया था। जो वो कहते हैं कि जो वो करता है ठीक करता है, वो जो स्टैंप लगाते हैं उनको रेबिस का टीका लगना चाहिए क्या? थोड़ा सा जागो। जागना ही सिखाते हैं सभी संत। और अगर मवाद घनी हो गई है प्रश्नों की, तो गुरु के पास प्रश्न मत पूछो, गुरु के पास अपना दुखड़ा बताओ, गुरु चीरा लगा देगा। मवाद रिसेगी और उसकी दुर्गंध तुम्हें आएगी, तुम जानोगे कि मैं दुखी क्यों था। वो रिश्ता हुआ फोड़ा कैंसर का, वो उगलेगा मवाद को, और सड़ांत तुम्हें भी आएगी, पड़ोसियों को भी आएगी। थोड़ा संत के शब्दों को अच्छी तरह सुन के थ्योरेटिकली सुनो और प्रैक्टिकली उतरो। उतरे तो है नहीं, थ्योरेटिकली तो कर लिया तुमने, प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं किया। ना अपने भीतर उतरे, ना उसका आदेश सुना, ना बाहर देखा वैसे होता है कि नहीं, प्रश्न दाग दिया 303 की तरह। नहीं नहीं, ऐसा काम मत करो।
अगर तुम वास्तव में जिज्ञासु हो, पिपासु हो, मुमुक्षु हो, तो जैसे मैं कहता हूं प्रैक्टिकल भी करो। सुनो, सुन के गुनों भी, अपने भीतर उतरो। जो कहते हैं कृष्ण ठीक कहते हैं, कबीर, नानक, मीरा, दया, पलटू, ये ठीक कहते हैं या गलत कहते हैं? कब कसोगे इसको? इसको कसो, अवेयरनेस को जगाओ, अपने भीतर उतरो, उस पॉइंट पे पहुंचो जहां खुशबू ही खुशबू है, जहां सुधी बुद्धि बिखर जाती है, जहां तुम होशो हवास खो बैठते हो। अभी तुम यहां की शराब पीते हो, थोड़ी देर के लिए बेहोश मूर्छित हो जाते हो, लेकिन वो खुमारी नहीं चढ़ते, मूर्छित हो जाते हो। मैं कहता हूं तुम खुमार में उतरो, तुम उस आनंद में उतरो जो तुम्हें सब भुला देगी। तुम दर्द से मुक्त हो जाओगे, एनाल्जेसिक खा के नहीं, मवाद को निकाल के। ये दो बातें मैंने समझाई हैं। एनाल्जेसिक खा के भी तुम दर्द से निजात पा सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन मैं कहता हूं मवाद को निकाल दूंगा, चीरा निकाल के सारी मवाद को झाड़ दूंगा, पका दूंगा, एंटीबायोटिक देके के सुखा दूंगा, और तुम बिल्कुल नो बर्न हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। इस बात के ऊपर तुम थोड़ा ख्याल करो। सिर्फ सुनते ही मत रहो, प्रैक्टिकल में भी उतरो, अपने भीतर भी उतरो। समस्याओं का इलाज पूछो मत, करो भी। जहां समस्याएं जाके समाप्त हो जाती हैं, वो समाधान जहां हो जाता है, उस समाधि में जाने की तोहमत भी उठाओ। वो काला एक बांसुरी वाला सुध विसरा गयो, मोरी रे सुध विसरा गयो, मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला माखन चोर वो नंद किशोर जो कर गयो मन की चोरी रे। सुध विसरा गयो मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा
हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।